नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है प्रतिशत, जिसे हम परसेंटेज बोलते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी क्लास अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर प्राप्त हो। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आइए क्लास पे आते हैं। क्वेश्चन परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब होता है 100 में से कोई चीज कितना है। तो किसी चीज में 100, पूरे में से 100, आउट ऑफ 100, 100 में से कितना, उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज। तो क्वेश्चन परसेंटेज में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। किसकी आय अधिक है? ए की आय। ए की आय 25% अधिक है, तो बी की आय हमें नहीं मालूम है। माना बी की आय क्या हो जाएगी? मान लिया मैंने 100 रुपए। बी की आय हमने कितना मान लिया? 100 रुपए। अब ए की आय जो है वो कह रहा है 25% अधिक है। अधिक का मतलब होता है प्लस। जितना अधिक होगा उतना हम अधिक क्या कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे। तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए की आय कितनी हो जाएगी? ए की आय जो हो जाएगी वो 125 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। तो ए का बी का आय जो है 100 रुपए हमने मान लिया है, तो 25% अधिक होगा तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में बोला है कि ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति बी की आय ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। मतलब बी की आय ए से कितना कम है। तो पहले हम कमी निकालेंगे। कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए की आय से बी की आय को घटा देंगे। तो 125 से अगर हम 125 से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 125 से अगर हम 100 घटा दिए कितना आएगा? 100, 25 आएगा। कितना आ जाएगा? 25। अब हमें निकालना क्या है? कमी। कमी निकालना है। तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कमी जो है कितना आया है? 25 आया है। और हमें तुलना किससे करनी है? ए की आय से। व्यक्ति बी की आय ए की आय से हमें तुलना करना है, तो इसलिए हम बटे में नीचे क्या लिखेंगे? 125। हमें ए की आय से तुलना करना है, तो इसलिए ए की आय से तुलना करना है बी का, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 25 बटे 125। और प्रतिशत निकालना है तो कितना कर देंगे? गुणे 100 कर देंगे। 25 से करने 25 और 25 पंचे 125। अब यहाँ पर 5 बचा। 5 को हम 100 से काटेंगे। 5 करने 5, 5 दूनी 10। अब 0 बचा, 0 में आप लगा देंगे। तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अगर इसे हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ट्रिकी बेस पर, तो इसका फार्मूला क्या होगा? हो जाएगा x प्लस 100 प्लस x इंटू 100%। कब? जब हमें क्या निकालना हो? कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? x अपान 100 प्लस x इंटू 100। कैसे? देखिए x क्या है? कितना प्रतिशत अधिक है। x क्या है? कितना प्रतिशत अधिक है कोई चीज। तो व्यक्ति ए का मान अर्थात किसी चीज का मान ए का मान बी के मान से यदि x प्रतिशत अधिक हो तो x प्रतिशत का मतलब 25%। तो 25% अधिक है तो हमने इसको 25 लिख दिया बटे 100। और फिर वही अधिक x वही फिर यहाँ पे लिख देंगे 25। और क्या हो जाएगा? गुणे 100 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो आपका आ जाएगा 25 बटे 100। 25 गुणे 100। 25 करने 25 और 25 पंचे 125 और 5 करने 5 और 5 दूनी 10 और 1 0। तो आप देख सकते हैं 20% आ गया। तो ये हम फार्मूला कब रखेंगे? जब व्यक्ति ए का मान व्यक्ति बी के मान से x प्रतिशत क्या हो? अधिक हो। तो व्यक्ति बी
का मान व्यक्ति ए के मान से कितना प्रतिशत कम होगा? तो x अपान 100 प्लस x इंटू 100% कम होगा। तो ये हो गया आपका। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व है, एक बेसिक स्ट्रक्चर से और एक ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगला है, व्यक्ति ए की ऊंचाई व्यक्ति बी की ऊंचाई से 20% कम है। व्यक्ति ए की ऊंचाई जो है वो बी की ऊंचाई से 20% कम है। ए की ऊंचाई कम है किससे? बी की ऊंचाई से। तो बी का हमें नहीं मालूम है, तो हमने बी की ऊंचाई मान लिया। माना बी की ऊंचाई हमने कितना मान लिया? 100 सेंटीमीटर मान लीजिए बी की ऊंचाई है। और ए की ऊंचाई क्या है? ए की ऊंचाई व्यक्ति बी की ऊंचाई से 20% कम है। तो कम अगर बोलता है तो माइनस, अगर क्वेश्चन में अधिक बोलेगा तो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जितना अधिक बोलेगा उतना ही 100 में हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में कम ही बोला है, कम है, तो 100 है, 100 में जितना कम बोलेगा उतना हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे, अर्थात माइनस कर देंगे। तो 100 में से 20% कम है, तो 20 अगर हम घटा देंगे तो ए की ऊंचाई जो हमें प्राप्त हो जाएगी, कितनी प्राप्त हो जाएगी? 20 घटाएंगे 100 से कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80। तो कितना अधिक है? अब यहाँ पर आगे आप देखें तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति बी की ऊंचाई व्यक्ति ए की ऊंचाई से कितना अधिक है, अर्थात बी की ऊंचाई कितना अधिक है। अधिक का मतलब होता है वृद्धि। तो कितना वृद्धि हुआ है? 100 में से 80 घटा दिए तो कितना वृद्धि हुआ? 20 वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ? 20। अब वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है, अगर हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो जो हमें वृद्धि मिली है वो बटे कितना, किससे तुलना कर रहा है? तुलना किससे कर रहा है? ए की ऊंचाई से। किससे तुलना करना है? ए की ऊंचाई से। तो ए की ऊंचाई का तुलना क्या है? 80 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 80 और गुणे क्या कर देंगे? परसेंट निकालना है तो 100 कर देंगे। तो 20 करने 20, 20 चौ 80। अब हम क्या करेंगे? 4 से इस वाले को काट देंगे। 4 करने 4 और 4 दूनी 8। अब 8 हो गया तो 10 है तो 2 बचेगा यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर आएगा तो ये 20 बन जाएगा। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। अर्थात हमें कितना परसेंट मिल गया? 25%। बी की ऊंचाई व्यक्ति ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है? 25%। अब इसको, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर इसको ट्रिक से वृद्धि प्रतिशत निकालना होगा, ट्रिक से अगर हमें निकालना है तो जल्दी सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, जब यदि ए का मान बी के मान से x% कम हो तो b का मान a के मान से कितना अधिक होगा? तो x अपान 100 माइनस x इंटू 100%। कब ये फार्मूला लगाएंगे? यदि a का मान b के मान से x% कम हो तो b का मान a के मान से x अपान 100 माइनस x इंटू 100% क्या होगा? अधिक होगा। तो अब आप यहाँ पर x क्या है? कितना अधिक है? 20% कम है। कितना कम है? 20%। 100 माइनस फिर 20 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे, कितना जाएगा? 20 बटे 80 और गुणे 100। तो 20 करने 20, 20 चौ 80 और इधर हम काट देंगे। 4 करने 4, 4 दूनी 8, 2 बचा और यहाँ पर 2 आ गया तो 4 पंचे 20। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रिक से भी आपका 25% आया, अर्थात यहाँ पर भी बेसिक स्ट्रक्चर से और ट्रिक से भी 25% आ गया।